ग्रह आधीनम जगत सर्वम। संपूर्ण चराचर जगत ग्रहों के अधीन है। ग्रहों का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पे पड़ता है, क्रियाकलापों पे पड़ता है और उनकी विचारधाराओं पे पड़ता है। और यही विचारधारा एक्शन में परिवर्तित होती है, क्रियान्वित अवस्था में आती है। तो इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का। वहीं बात करें मंगल ग्रह की, जो कि त्वरित परिणाम परिणाम देने वाले ग्रह माने गए हैं। और इस ग्रह की वर्तमान में गोचर की स्थिति जो है इस वक्त कर्क राशि में नीच की बनी हुई है। और यह मंगल लगभग 21 जनवरी 2025 तक अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों कि किसी ग्रह का, खासतौर पर मंगल का नीच राशि में गोचर होना, क्योंकि मंगल जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। यह शरीर में एक और ना सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, जबकि यह साहस भी देता है, क्रोध अहंकार की स्थितियां भी देता है। अब क्रोध अहंकार संतुलित रहे, मर्यादित रहे तो अच्छी बात है। और अगर व्यक्ति अकारण क्रोध करने लग जाए तो समाज में उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल का द्वादश राशि के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रारंभ करते हैं प्रारंभिक राशि मेष राशि से। मेष राशि में लग्न के भाव के स्वामी तथा अष्टम भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, तथा इन दो भावों के स्वामी होकर वह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो आपको 21 जनवरी 2025 तक अपने स्वास्थ्य को लेके विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आपके स्वास्थ्य में आपको लगता है, हाँ, इसमें यह भी हो सकता है कि आपके आत्मविश्वास में भी गिरावट इस अवधि में आप पा सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी भी स्वास्थ्य में लापरवाही आपको थोड़ा खतरे में डाल सकती है। खतरे में डाल सकती है का मतलब आपको पैसे इत्यादि व्यय करने ज़्यादा पड़ सकते हैं अपने स्वास्थ्य में। इसलिए थोड़ी सी भी स्वास्थ्य की आपको संभावना लगे, गड़बड़ लगे, तो उसका उपचार आप यथाशीघ्र लेने का प्रयास करेंगे। आपको ज्योतिषीय उपाय इस अवधि में क्या अपनाने चाहिए? तो आपको तिलक लगाना चाहिए प्रत्येक दिन। अगर वो लाल रंग का हो माथे पर तो बहुत अच्छी बात है। और तिलक लगा के आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इस गोचर का जो प्रभाव आएगा वह आप पे कम पड़ सकता है। दूसरी राशि की बात करते हैं जो कि वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि के अष्टम भाव के तथा द्वादश भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, तथा इस समय वे वर्तमान में नीच राशि में गोचर करते हुए जो घूमेंगे आपके तीसरे भाव में चलेंगे। तीसरा भाव मित्रों कम्युनिकेशन का होता है। इसके अलावा जो यात्राएं होती हैं छोटी मोटी उसका होता है। आपको 21 जनवरी 2025 तक विशेष सावधानी रखनी चाहिए अपने बोल वचन में, कम्युनिकेशन में, अपने व्यवहार इत्यादि में। वहीं वाहन आप थोड़ा सावधानी से चलाएं। यात्रा इत्यादि है तो उसको आप अच्छे से संपादित करें। आपको यदि ज्योतिषीय उपाय की हम बात करें तो क्योंकि वाहन और कम्युनिकेशन वाला हमने बताया मामला आपको, तो आपको वाहन की सर्विसिंग आप कराएं, इसका इंश्योरेंस आप देख लें, कागज पत्र पूरी तरीके से ठीक हैं अथवा नहीं, यह आपको देखना चाहिए। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के हिसाब से यदि हम बात करें तो छठवें एवं एकादश लाभ भाव के स्वामी होके धन भाव में, कुटुंब भाव में, वाणी भाव में, द्वितीय भाव में मंगल का गोचर यह चलेगा। अब इसमें भी आप देखिए जब मंगल का वाणी भाव से संबंध आता है तो यह अग्नि तत्वीय राशि, अग्नि तत्वीय ग्रह माना जाता है। अब्यूसिंग लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपके कोई पुराने रोग या पैतृक रोग इस अवधि में उत्पन्न हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें भी कोई लाभ वाला मामला, धन वाला मामला जो बिल्कुल आपको प्राप्त होने वाला था, उसमें कोई अटकाव इत्यादि की चीजें हो सकती हैं। पैतृक प्रॉपर्टी को लेके इस समय आप किसी प्रकार के झगड़े में ना पड़े, समझौतावादी विचारधारा आप अपनाएं तो आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। अगली राशि की हम बात करें तो अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के पंचम एवं दशम भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और इस वक्त लग्न भाव में यह गोचर करेंगे 21 जनवरी 2025 तक। तो यह हो सकता है कि आप वीकनेस का अनुभव कर सकें
या फिर आप जो महिला शक्ति हैं उनके जो मासिक चक्र है उसमें इत्यादि दिक्कतें इत्यादि वह फेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रमोशन इत्यादि की चीज़ थी आपकी, तो उसमें भी आपके जो सीनियर अप हैं, अधिकारी हैं, आप प्रमोशन तो एक तरफ ठीक है वो भी लंबित हो सकता है, लेकिन आपके अधिकारी वर्ग भी आपसे इस अवधि में थोड़े रूखेपन से, कड़कपन से पेश आ सकते हैं। तो आपको नम्रता रखनी चाहिए उनके साथ ताकि स्थितियां काबू में रहें। इसके अलावा आपको एक उपाय जो ज्योतिषीय हम बताना चाहेंगे, आपको अपने भाइयों को बहुत प्रेम से कुछ भोजन कराना चाहिए। भोजन में भी यदि आप कुछ उनको मीठा पदार्थ जैसे हलवा हुआ, मालपुआ हुआ, कोई मिठाई इत्यादि हुआ, वह बना के खिलाएं तो ये मंगल का जो गोचर है इसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, हमने आज लगभग 1 से 4 राशियां हैं इसके बारे में बताया। अगला उसमें हम अगली 4 राशियों के बारे में बताएंगे। आप सभी को जय जय श्री राम।